हेलो स्टूडेंट्स, कल हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। एक एक दो क्वेश्चन बाकी रह गया था कराना। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी एक टॉपिक है, वो कंप्लीट करेंगे और ये लेक्चर कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या था, इसे हम ब्लू कर लेते हैं। क्लियर? क्वेश्चन क्या है सुनिए, नोट कीजिए क्वेश्चन। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ for a vehicle is shown in figure given below। फिगर आपको दे रहा हूं। ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम इट। ओके, तो आपको एक ग्राफ दिया जा रहा है यहाँ पे, देखिए वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? आपको ग्राफ दे रहा हूं, वी टी ग्राफ दे रहा हूं। फाइव, ये है 6, ये 7। ओके, ए बी स्पीड क्या क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 10, ये दिया है 20, 30, 40। क्लियर? ये एबीसी पॉइंट है, ये ओरिजिन है। तो इसे यूज करके आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो कैसे पता चलेगा हमको एक्सेलरेशन टाइम? ये पहले आप ट्राई कीजिए, एक सेकंड आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ, अपना दिमाग लगाइए कैसे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना सकते हैं। ट्राई कीजिए, 2-3 मिनट लीजिए और ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे पहले देखिए कि ये लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या डिनोट कर रहा है और वो एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में क्या डिनोट कर रहा है, उसी तरह से कीजिए, हो जाएगा, इजी है। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो पहला ओ से ए तक बॉडी मूव किया, ये क्या कांस्टेंट इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव किया। कांस्टेंट इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब क्या, ओए जो पार्ट मूव किया वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव किया होगा।
क्लियर है? वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है? v अपॉन t। वेलोसिटी क्या है? 20 और ये टाइम ये 2.5 है, 2.5 सेकेंड। सो 20/2.5 इक्वल्स टू कितना? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो आ गया। अब ए से बी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब ए से बी कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जीरो एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन ओ ए, एक्सेलरेशन ए बी क्या होगा? जीरो। क्लियर? बी से सी जब मूव कर रहा है, ओके, बी से सी जब मूव कर रहा है कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बीसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दिस 20/2। सो दिस इज स्लोप क्या होगा इसका? 20/2। तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साइन देखेंगे तो इसका नेगेटिव साइन, डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं? देखिए, ये हम बना दिए ए, ये हो गया टाइम, ये हो गया एक्सेलरेशन। सो एक सेकेंड आपको यहाँ पे बनाते हैं। ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है। सो ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट ओ से ए गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। उसके बाद 2.5 सेकंड में जीरो हो गया। कितना सेकंड तक? 5 सेकंड्स तक। 5 सेकंड तक जीरो हो गया एक्सेलरेशन। तो इसको इधर 5 सेकंड या 3 4 5 तक जीरो हो गया। 6 7 फिर क्या हुआ? 6 से 7 कांस्टेंट एक्सेलरेशन माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 2 सेकंड मूव किया, तो ये हो जाएगा आपका 80 ग्राफ। क्लियर? ये हो जाएगा आपका 80 ग्राफ। नोट कर लीजिए इसे। क्लियर? नोट हो गया? अब आगे बढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की ओर। ओके, सो रिलेटिव किसके लिए यूज होता है? रिलेटिव मतलब क्या? कि किसी एक के रेस्पेक्ट में, ओके, रिलेटिव टू मी, रिलेटिव टू ग्राउंड, रिलेटिव टू पर्सन ए, रिलेटिव टू पर्सन बी, कुछ भी। अगर हम काइनेमेटिक्स में कोई भी एक चीज को एनालाइज कर रहे हैं, हम किसी के रेस्पेक्ट में उसको एनालाइज करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि वो बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी ए जो है वो मूव कर रहा है, तो मैं अपने आंखों मतलब मेरे रेस्पेक्ट से वो बॉडी मूव कर रहा है, किसी और के रेस्पेक्ट से वो बॉडी रेस्ट पे होगा। जैसे कि सपोज ये ट्रेन ए है, ये मूव कर रहा है एक ट्रैक पे, और सिमिलरली बी ट्रेन उसके साइड वाले ट्रैक पे मूव कर रहा है। क्लियर? और दोनों का स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर सपोज है। क्लियर? 50 किलोमीटर पर आवर है। तो और यहाँ पे ग्राउंड में ग्राउंड में एक लड़का है, वो सी ले लेते हैं। क्लियर? सो ए का और बी का जो वेलोसिटी दिखेगा विथ रेस्पेक्ट टू सी वो कितना दिखेगा? 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, 50 किलोमीटर पर आवर दिखेगा। लेकिन जब हम पूछेंगे कि बताओ ए का स्पीड
विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या है, ए का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या है, तो उसे हम बोलेंगे कि नहीं, ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट पे है, क्योंकि दोनों सेम स्पीड पे जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे को रेस्ट पे दिखेंगे। क्लियर है? जब आप किसी ट्रेन में मूव कर रहे होते हो, आप बैठे रहते हो, तो आपको लगता है कि आप रेस्ट में हैं, आपके रेस्पेक्ट में, लेकिन बाहर से कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, नहीं वो ट्रेन तो जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। वो होता है रिलेटिव टर्म। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या कैसे निकालते हैं, देखिए सपोज दो ट्रेन है, ए और बी, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी है। क्लियर? इसका स्पीड है वी, इसका स्पीड है वी। क्लियर? ओके। और टाइम t इक्वल्स टू 0 पे दोनों का पोजीशन ओरिजिन पे था, x ए 0 एंड x बी 0। टाइम t इक्वल्स टू t पे इसका x ए t हो गया, इसका x बी t हो गया। क्लियर है? तो हम निकाल सकते हैं जो टाइम t पे कौन से पोजीशन पे होगा, एक एक्स ए इंटू 0 प्लस वी ए इंटू टी। क्लियर? बी किस पोजीशन पे होगा, एक्स बी इंटू 0 प्लस वी बी इंटू टी। क्लियर? सो अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि ए बी दोनों मूव कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेन ए और ट्रेन बी मूव कर रहा है। क्लियर है? तो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी क्या है, कि जिस रेट से वो सेपरेट हो रहे हैं, सपोज वी ए इज ग्रेटर देन वी वी ए, वी ए इज ग्रेटर देन वी वी ए, तो वी ए माइनस वी बी जो स्पीड होगा, उस रेट से वो सेपरेट हो रहे हैं, उस रेट से वो दूर जा रहे हैं। सपोज एक बॉडी है 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो एक घंटे में ये 10 मूव किया और ये 5 मूव किया, तो 1 आवर में उनका डिस्टेंस जो है वो 5 से सेपरेटेड हो गया। 2 आवर में ये 20 मूव किया, 2 आवर में ये 10 मूव किया, तो 2 आवर में इनका डिस्टेंस जो है वो 10 से सेपरेट हो गया। क्लियर है? तो इसी तरह वेलोसिटी में भी, वेलोसिटी जो सेपरेशन वेलोसिटी होता है वही होता है रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर है? कि ए के रेस्पेक्ट में बी का जो वेलोसिटी है वो कितना है, मतलब सपोज ए मूव कर रहा है और बी मूव कर रहा है। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू मतलब बी ए प्लस माइनस वी बी। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ वे विद रेस्पेक्ट टू बी मतलब हम क्या करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है किसी और का वेलोसिटी, तो उस ऑब्जेक्ट को हम रोक देंगे और तब हम एनालाइज करेंगे कि अब बताओ उसका स्पीड क्या है। ठीक है? तो वी ए विथ रेस्पेक्ट टू वी वी, ये वी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी सपोज, ओके ये है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम रोक देंगे। सपोज मुझे इसका स्पीड जानना है विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो जिसका जानना है जो एनालाइज कर रहा है उसको हम रोक देंगे। सपोज ये 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ये 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो विथ ये ए है ये बी है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए को रोक देंगे। रोक कैसे सकते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन, सो दोनों के लिए वही करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर पर आवर इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो ए का स्पीड क्या हो गया 0 और बी का क्या हो गया 5 किलोमीटर इन राइट डायरेक्शन, राइट साइड में। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, और एक बार बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। क्लियर? ये बी है। क्लियर? ये जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से और ये जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो हमको निकालना है कि ए के रेस्पेक्ट में बी का स्पीड कितना है। ए के रेस्पेक्ट में
बी का स्पीड कितना है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको रोक देंगे। कैसे रोक सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर ऐड कर दीजिए। सेम दोनों केस में वही कीजिए। आप देखिए ए का स्पीड क्या आ गया, 0। जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका स्पीड 0 कर देना है। बी का क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर इन राइट डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना आया, 5 किलोमीटर पर आवर। यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी का स्पीड। क्लियर है। और वी ए के रेस्पेक्ट में बी का स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, ये होगा वी ए, ये गलत लिखा था, वी ए वी बी प्लस माइनस बी ए। क्लियर, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। क्लियर, ए भी बी ए। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये मैं अच्छे से ले लिखता हूँ आपके लिए, v of b with respect to equals to v of b plus minus v of a। क्लियर, नोट कर लीजिए इसे। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ a with respect to b क्या होगा, v of a प्लस माइनस v of b। जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो उसका स्पीड नेगेटिव कर देंगे, उसे रोक देंगे और तब एनालाइज करेंगे दूसरे बॉडी को, तो हमें पता चल जाएगा आसानी से। वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्लियर। अब हम एक ग्राफ देखेंगे, कुछ ग्राफ्स इधर है, बता दे रहा हूं आपको। ओके, जब केस वन क्या है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मूव विथ सेम वेलोसिटी। तो इसका हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनेगा देख लीजिए, ये t, ये x, सपोज एक ओरिजिन से चालू किया, 5 से मूव कर, v से मूव कर रहा है, v ऑफ ए ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इसे, और ये b ऑफ b इक्वल्स टू v, v ऑफ a इक्वल्स टू v। दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मतलब जो सेपरेशन है a और b के बीच वो हमेशा इक्वल ही रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया। कैसे समझ सकते हैं, a मूव कर रहा है सपोज 5 से, b मूव कर रहा है 5 से, और उनका स्टार्टिंग पोजीशन ए का था 0, इसका था 50 मीटर्स। तो जो 5 हमेशा वो सेम मूव कर रहे हैं, तो डिफरेंस उनके बीच का गैप कितना रहेगा, हमेशा 50 रहेगा। क्लियर। अब सेकंड केस क्या था आपका, ओके ठीक है, यही बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिए। केस 2 क्या था, जब v ऑफ a सपोज यहाँ पे v1 है, v ऑफ b है v2, तो और v2 इज ग्रेटर देन v1 है। तो उनका जो सेपरेशन बढ़ रहा है हर सेकेंड, वो कितना से बढ़ रहा है, v2 माइनस v1 से बढ़ रहा है। क्लियर, v2 माइनस v1 से बढ़ रहा है उनका सेपरेशन। ये है xt ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी। क्लियर। अब सपोज दो बॉडी टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं। ये B है सपोज यहाँ पे, इनिशियली A है यहाँ पे, और वो टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं, जैसे दो बॉडी टुवर्ड्स ईच। तो उनका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे। सिमिलरली मूव कर रहे हैं, क्लोज आए,
उनका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस वो घट रहा है। एक पॉइंट आएगा जब वो मीट करेंगे, वो पॉइंट ये रहा, फिर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, जैसे उनका डिस्टेंस सेपरेशन फिर बढ़ता जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। और एक आखिरी केस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये नोट कर लीजिए, केस 2 ये, केस 3। यहाँ पे 1-2 bodies are moving towards each other। देख लेता हूँ, when 2 bodies are moving towards each other। ये क्या था? when v2 minus v1 is greater than 0। क्लियर? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट पे आते हैं, केस 4 क्या होता है? जब v2 minus v1 is less than 0। तो इसमें क्या होगा? ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो इसमें क्या हो रहा है? ये v1 है, va equals to v1, b equals to v2। यहाँ पे जो v1 है वो ग्रेटर देन v2 है। सो एक पॉइंट आएगा जब ए बॉडी ए बी को क्रॉस करेगा, और ये पॉइंट वो रहा, और वो फिर से वो सेपरेट होना चालू कर देंगे, उनका सेपरेशन बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट में b1 जो है वो जो पोजीशन ऑफ 1 है वो मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये कुछ डिस्टेंस x से स्टार्ट हो रहा है, तो वो मूव करेंगे, एक पॉइंट के मीट करेंगे, फिर ये निकल जाएगा, बी उसी स्पीड से चलता रहेगा, तो उनका सेपरेशन बढ़ता जाएगा। यहाँ पे पहले घटा फिर बढ़ा। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अगर ठीक है, वेक्टर्स में क्या होता है? सपोज वेक्टर टर्म्स में दिखा रहा हूँ, ये है वी बी और ये है बी। अगर सेम डायरेक्शन में ना हो तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी ए बी कैसे निकालें? वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। तो माइनस बी बी कैसे बनेगा? इस तरफ बनेगा, माइनस बी बी वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, इस तरह। क्लियर है? बी ए बी। ये आपका वेक्टर का हो गया। क्लियर? नोट कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे वाले। हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, कार ए मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड on a straight line, straight road is ahead of car B moving in the
same direction at 6 meter per second. Find the velocity of A relative to B and vice versa. तो हमको यहाँ पे VAB एंड VBA निकालना है। इसमें क्या बोला है, एक स्ट्रेट रोड है, क्लियर है, एक स्ट्रेट रोड है, कार A जो मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन इज एड ऑफ कार B मूविंग इन द सेम, ठीक है, ये कार A है, ये B है, ये किस स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये किस स्पीड से जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो VAB हमको निकालना है, तो हमको फॉर्मूला पता है क्या है, VA प्लस माइनस VB, ये पता है। तो इससे क्या आ रहा है, VA 10 माइनस 6 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। अब मैंने आपको एक तरीका और बताया था, वेलोसिटी ऑफ A अगर B के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो B को हम रोक देंगे, कैसे रोक सकते हैं, इधर 6 मीटर पर सेकेंड ऐड कीजिए, इधर 6 मीटर पर सेकेंड ऐड कीजिए, ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 10 माइनस 6 4 मीटर पर सेकेंड, आ गया ना, वही यही मैं आपको बता रहा था। सिमिलरली BA अब अगर आप निकालेंगे B ऑफ A माइनस B ऑफ B माइनस प्लस माइनस B ऑफ A, तो ये कितना होगा 6 माइनस 10 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। अब उसको अपने तरीके से भी देखते हैं, क्लियर, वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A निकालना है, अगर वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A निकालना है तो A को हम रोक देंगे, तो 10 मीटर पर सेकंड इस तरफ ऐड कर दीजिए, 10 मीटर पर सेकंड इस तरफ ऐड कर दीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया कितना 6 माइनस 10 मीटर पर सेकंड, जिसको माइनस 4 मीटर पर सेकंड, क्लियर, अपने तरीके से भी आ गया आंसर, क्लियर, नोट कर लीजिए इसे, बेसिक क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन अभी और आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, train A moves north with a speed
54 kilometer per hour and train B moves south with a speed of 90 kilometer per hour. What is the पहला पार्ट है VBA निकालना है, इसका मतलब वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी. क्लियर. थर्ड है वेलोसिटी ऑफ ए monkey running on the roof of the train A against its motion with 18 kilometer per hour with respect to train A as observed by a man standing on the ओके. तो हमें क्या क्या निकालना है, बीबीए, वीजीबी और वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन. ठीक है. एज ऑब्जर्व बाय मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. निकालिए इसे, 3 मिनट्स लीजिए और निकालिए. निकाल लीजिए जल्दी से इसे. चालू करें. हाँ, एक चीज बता दो, किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो जस्ट इससे 5/18 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा. क्लियर. लंबा मत कीजिएगा कि 54 into 1000 upon 60 into 60, ये 1000/3600 5/18 ही आता है डायरेक्टली. क्लियर. डिस्कस करते हैं 2 मिनट में. सोच लीजिए कैसे करना है. चलिए देखते हैं. तो पहले हम निकाल लेते हैं, इस मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको.
54 इंटू 5/18 कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये कितना आ गया 90 इंटू 5/18, 18 इंटू 5 ना 5 यस 25 मीटर पर सेकेंड। इसे कर लीजिए 18 इंटू 5/18 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। पहले में निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब वी बी माइनस प्लस माइनस बी ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है बी, देखिए इसमें बोला है कि ट्रेन ए जो मूव कर रहा है वो नॉर्थ में मूव कर रहा है, ए का स्पीड इस तरफ है और बी का स्पीड नीचे की तरफ है 25 मीटर पर सेकेंड, इसका ऊपर की तरफ है 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो किसी भी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले जाइए, सपोज मैं ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ। क्लियर। तो v of a is 15 मीटर पर सेकेंड एंड v of b is -25 मीटर पर सेकेंड। तो v of b -25 मीटर पर सेकेंड -15 मीटर per second, that equals to -40 मीटर। So velocity of b with respect to a कितना है नीचे की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब ऐसे भी समझ सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो ए को रोक देना है हमको, तो ए को कैसे रोका जा सकता है, नीचे की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड ऐड कीजिए, इसमें भी 15 मीटर नीचे की तरफ ऐड कीजिए, तो ये कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, वही आ गया। क्लियर। अब बोला है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, तो वी जी प्लस माइनस वी वी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है 0, माइनस वी वी कितना है वी वी इज योर -25 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस 25 मीटर पर सेकेंड, सो 25 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो बी को रोक देना होगा, बी को रोकेंगे ऊपर की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड, और ग्राउंड 0 है, मैं मूव नहीं कर रहा है, उसको चला देंगे 25 मीटर पर सेकेंड से, तो रिलेटिव वेलोसिटी आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। थर्ड जो पूछा है देखिए, इसमें बोला है कि वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विथ 18 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन ए मूव कर रहा है ऊपर और मंकी का स्पीड है, ये है वी ए, और मंकी का स्पीड है इधर 5 मीटर पर सेकेंड, वी ए कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। जो ये है मंकी वी, मंकी विद रेस्पेक्ट टू ए इज -5 मीटर पर सेकेंड, अपोजिट मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू -5, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस ये कितना है वी ए कितना है आपका वी ए है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू -5, सो वेलोसिटी ऑफ मंकी कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। क्लियर। 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। अब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू मंकी निकालना है, आपको क्या निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, तो ये 10 प्लस 0 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। क्लियर। नोट कर लीजिए इसे। सो ये आपका नोट करते रहिए, ये आपका मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट हो चुका है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में उसे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्लियर। जितना हो सका करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास उसके नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। क्लियर। इसे नोट कर दीजिए, फिर कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आपको समझ में आ गया ये। ठीक है फिर, थैंक यू।